ममी हॉरर स्टोरी पार्ट 5 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे बाबा गुल्ली बुल्ली को लेकर इजिप्ट आ जाते हैं, क्योंकि शॉन ने बताया था कि वो एक ताबूत के अंदर बंद है। लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा जैसे ही पिरामिड के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ताबूत तो यहाँ पर है ही नहीं, और तभी यहाँ पर एक सिपाही आ जाता है, जिससे बचकर गुल्ली बुल्ली और बाबा यहाँ से जा ही रहे थे। लेकिन तभी इन्हें एक बूढ़े बाबा मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर ये गुल्ली बुल्ली और बाबा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब आगे अंदर आते ही बाबा कहते हैं कि बताओ तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। तो ये पिरामिड वाले बाबा बताने लगते हैं कि जो ताबूत तुम लोग ढूंढ रहे हो, मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा। ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा हैरान हो जाते हैं, और बाबा ने कहा तो फिर देर किस बात की है, जल्दी हमें बताओ कि वो ताबूत कहाँ पर है, क्योंकि अगर हमने जल्दी ही उस ताबूत को नहीं ढूंढा तो हमारे एक साथी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये पिरामिड वाले बाबा बताते हैं कि फिलहाल तुम्हारे साथी की जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 7 दिन का वक्त है। बाबा कहते हैं ये 7 दिन का क्या मतलब है, और 2 दिन तो हमें पहले ही हो चुके हैं। अभी पिरामिड वाले बाबा बताने ही जा रहे थे, लेकिन तभी बाहर कोई गेट बजाने लगता है। गुल्ली कहता है बाबा मुझे लगता है कि बाहर सिपाही आ गए हैं। पिरामिड वाले बाबा कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से छुप जाओ, मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बाबा कहते हैं लेकिन छुपे कहाँ पर, जगह भी तो नहीं है। बाहर 2 सिपाही बहुत देर से गेट बजा रहे हैं, लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा। तभी एक सिपाही कहता है लगता है वो तीनों अंदर ही छुपे हैं और डर के मारे गेट नहीं खोल रहे, चलो गेट तोड़ दो दया। दया ने जैसे ही ये सुना तो फौरन गेट तोड़ने के लिए तैयार हो गया। और ये क्या, दया ने तो पिरामिड वाले बाबा को ही तोड़ दिया। दूसरे सिपाही ने जैसे ही देखा कि ये घर तो पिरामिड वाले बाबा का है, तो उसने आओ देखा ना ताओ और चुपचाप यहाँ से निकल लिया। और इधर पिरामिड वाले बाबा ने दया को 3-4 खरी खोटी सुना दी, जिसे सुनकर दया भी फौरन यहाँ से निकल लिया। और दोनों सिपाही के यहाँ से जाते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा भी टेबल के पीछे से बाहर आ जाते हैं और पिरामिड वाले बाबा के पास आ जाते हैं। और फिर पिरामिड वाले बाबा कहते हैं हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ बता रहा था कि आखिर ये 7 दिन का क्या चक्कर है। दरअसल बात उस समय की है जब इजिप्ट पर एक राजा का शासन था, और उसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेना चाहा। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और वो बुरी शक्तियाँ उसके ऊपर ही हावी हो गईं। और फिर यहाँ के लोगों ने मिलकर उस राजा की मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया था। लेकिन शॉन ने उस ताबूत को खोल दिया, इसीलिए वो राजा शॉन के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो शॉन को अपनी जगह पर बंद करके खुद आजाद होना चाहता है। बाबा कहती हैं अगर ऐसा है तो फिर अब तक तो शॉन को उसने ताबूत में बंद भी कर दिया होगा। पिरामिड वाले बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है, क्योंकि अगर उस मम्मी को आजाद होना है तो उसे 7 दिन तक एक रस्म करनी होगी, जिसके बाद शॉन उसकी जगह पर हमेशा के लिए ताबूत में बंद हो जाएगा। गुल्ली ने कहा इसका मतलब हमारे पास 5 दिन है, क्योंकि 2 दिन तो पहले ही हो चुके हैं। बाबा कहते हैं चलो फिर और देर नहीं करते हैं, जल्दी चलकर उस राजा का बाजा बजा देते हैं। गुल्ली ने कहा लेकिन बाबा बाजा तो तब बजेगा ना जब हमें मालूम होगा कि वो है कहाँ पर। क्या आप जानते हैं बाबा कि वो मम्मी है कहाँ पर? गुल्ली की बात सुनकर बाबा का मुंह लटक गया। तभी गुल्ली ने बुल्ली से पूछा क्या बुल्ली तुम जानते हो कि वो ताबूत कहाँ पर है? गुल्ली ने कहा नहीं गुल्ली, मैं नहीं जानता। और फिर गुल्ली कहता है तो इसका मतलब किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर हमें जाना कहाँ पर है। पिरामिड वाले बाबा ने जैसे ही गुल्ली की ये बात सुनी तो सीना चौड़ा करके एक कदम आगे आ गए, लेकिन किसी का भी ध्यान पिरामिड वाले बाबा के ऊपर नहीं है। ये देखकर ये मन ही मन में सोचने लगते हैं मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और फिर पिरामिड वाले बाबा कहते हैं गुल्ली जो बात कोई नहीं जानता वो पिरामिड वाले बाबा जानते हैं, चलो आओ मैं बताता हूँ कि वो ताबूत कहाँ पर है। सारे लोग अब इस मैप में देखो और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है।
तभी बुल्ली बाबा से माफी मांगने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दिए, अब मैं शॉन को बचाने में आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। पिरामिड वाले बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली लाइट चली गई थी, गरीब खाने में ऐसा ही होता है। चलो अब इस मैप में देखो, ये रहा वो पिरामिड जिसके अंदर हमें ताबूत मिलेगा। ये सुनते ही बाबा कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन पिरामिड वाले बाबा रोक देते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो, यही ना कि तुम पिरामिड के अंदर जा चुके हो और वहाँ पर तुम्हें ताबूत नहीं मिला। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो असली पिरामिड है ही नहीं, वो तो केवल लोगों के घूमने के लिए बनाया गया था और असली पिरामिड तो अमेज़न के जंगलों में छुपा हुआ है। और सबसे पहले हमें ये पिरामिड ढूंढना होगा और उसके बाद पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता, क्योंकि पिरामिड के अंदर जा पाना इतना आसान भी नहीं, और अगर हम पिरामिड के अंदर पहुंच भी गए तो अंदर का हाल क्या होगा ये मेरी समझ से बाहर है। ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है और अगर तुम शॉन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हो तो अपना हाथ खड़ा करो। हाँ, मैं भी लगा सकता हूँ। हम पिरामिड के बहुत पास आ चुके हैं, चारों तरफ देखते रहना, नक्शे के हिसाब से पिरामिड यहीं कहीं होना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो क्या है, कहीं वो ही तो पिरामिड नहीं। बाबा ने कहा, हाँ वही है पिरामिड, आ जाओ मेरे पीछे। नक्शे की मदद से गुल्ली बुल्ली और बाबा ने असली पिरामिड को ढूंढ निकाला, जो कि अमेज़न जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ है। और फिर बाबा ने पिरामिड के पास जाकर देखा कि शायद अंदर जाने का कोई रास्ता खुल जाए। तभी बुल्ली कहता है, बाबा यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी पिरामिड वाले बाबा कहते हैं, चलो हमें पिरामिड तो मिल गया, अब बस अंदर जाने का रास्ता भी मिल जाए, जो कि मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बाबा कहते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, शायद हम पिरामिड के पीछे की तरफ खड़े हैं, हमें पूरे पिरामिड का एक चक्कर लगाना चाहिए, तभी हमें अंदर जाने का दरवाजा मिल सकता है। और फिर बाबा ने अपनी छड़ी को जमीन पर खड़ा कर दिया और कहने लगे कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं पर ही आएंगे। और फिर सारे लोग बाबा के पीछे जाने लगते हैं। पिरामिड का पूरा चक्कर लगाते लगाते रात हो जाती है और गुल्ली बुल्ली और बाबा को पिरामिड के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी पिरामिड वाले बाबा कहते हैं कि मुझे इसी बात का डर था कि अगर हमें दरवाजा नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे। बाबा कहते हैं, अगर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं तो हमें इस पिरामिड की दीवार को तोड़कर अंदर जाना होगा। पिरामिड वाले बाबा कहती हैं कि ये दीवारें बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थरों से बनी होती हैं। अगर हमने अभी तोड़ना चालू कर भी दिया तो दीवार तोड़ने में 1 महीना तो लग ही जाएगा और हमारे पास है केवल 5 दिन, इसीलिए हमें अंदर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी बुल्ली कहता है, बाबा हमें थोड़ा आराम कर देना चाहिए, पिरामिड का चक्कर लगाकर सभी लोग काफी थक गए हैं। पिरामिड वाले बाबा ने कहा, हाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को आराम करना है तो कर लो, मुझे तो दरवाजा ढूंढे बिना नींद भी नहीं आएगी। और फिर गुल्ली बुल्ली और पिरामिड वाले बाबा आराम करने लगते हैं और बाबा पास में ही खड़े होकर आसपास नजर रखे हुए हैं। अचानक से बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर बाबा की खोपड़ी घूम गई और बाबा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। बाबा ने फौरन गुल्ली और बुल्ली को उठाया और कहा कि सामने देखो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, ये कोई सपना नहीं। और बुल्ली बोला, लेकिन बाबा ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली और बाबा ने ऐसा क्या देख लिया, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।